गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ हिंदी में आज का हमारा विषय है चैप्टर 20 धरती की शान। धरती की शान, शान यानी गौरव। शान का मीनिंग क्या होगा? गौरव। तो यहाँ पे धरती की शान कौन है? ये लेखक या कवि ने यहाँ पे पंडित भरत व्यास जो है, उस भरत व्यास ने यहाँ पे हमारे धरती को और धरती में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसी एक भारत भूमि को धरती की शान बताया है। इतना बड़ा महत्व है। धरती की शान कौन है? भारत भूमि। इसलिए धरती का गौरव है। और उस धरती का गौरव क्यों है, ये कवि ने प्राचीन समय से लेकर के अर्वाचीन समय तक के इतिहास के साथ सभी दृष्टांतों के माध्यम से और जो हमारे देश में हो गए महान लोगों के उदाहरणों के माध्यम से भी यहाँ पे धरती का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। वैसे तो ये एक प्रार्थना के तौर पर भी सभी ने एक जो कविता है वो सुनी है, प्रार्थना के तौर पर भी ये चलती है। तो पंडित भरत व्यास कवि धरती की शान एक प्रस्तुत एक ऐसा गीत है, साहित्य प्रकार उसका होगा गीत। एग्ज़ाम में ये आता है कि साहित्य प्रकार बताइए, तो साहित्य प्रकार होगा गीत। और इस गीत में धरती की शान को भारत है और भारत की भूमि का भी एक धरती की शान है। कौन है वो शान, गौरव? तो हम सब। धरती की शान कौन है? तो धरती भारत भूमि, और भारत भूमि में रहने वाले व्यक्ति वो सब एक गौरव है। और उस गौरव के होने के नाते हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए, शान को बढ़ानी चाहिए, ये बताया गया है। तो पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं और उसका जन्म राजस्थान के चरू नामक कस्बे में हुआ था। कस्बा यानी छोटा सा नगर, जिसे कस्बा कहा जाता है, यानी कि गांव भी नहीं होता है और शहर भी नहीं होता है, दोनों के बीच का, उसे क्या कहेंगे? कस्बा। तो छोटा सा नगर यानी कस्बा। और कवि ने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है और उसकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। मानव मूल्य यानी जीवन कैसे और किस तरह से जिया जाता है ये बताने की बात आती है, तब उसे कहेंगे मानव मूल्य। मूल्य यानी हमारे नियम कि मनुष्य है तो उसमें मनुष्यत्व होना चाहिए, मनुष्य के लक्षण होने चाहिए और मानवता होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये सही अर्थ में मनुष्य है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है, ये भी हमें याद रखना है, अंडरलाइन करते जाना। और इस गीत में मनुष्य की महत्ता, एक शब्द इसमें ही अंडरलाइन करना है हमें कि मनुष्य की महत्ता, मनुष्य का महत्व है। धरती पे आया और गया ऐसा नहीं है, आने के बाद उसे अपना महत्व प्रूफ करना होता है कि उसे बताना होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की तरह अपना कर्म और कर्म करने के बाद उसे भी लोग याद करते रहे, इस प्रकार का कार्य करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है और उस बुद्धिमान होने के नाते उसे भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर क्या क्या किया है? तो कहते हैं कि जल, थल और नभ। जल, थल, नभ। थल यानी जमीन, तो पानी पे, पृथ्वी पे और आकाश में सभी तरह से सभी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की है। उपलब्धि यानी सिद्धि, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान को सही मायने में सही रास्ते पे लगाया हुआ है और उस उपलब्धियों को अर्जित किया है, यानी कि प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में प्रयत्न किया है और ऐसे में वो सफल भी हुआ है, लेकिन आज भी देखा जाए तो थोड़ा असफल भी हुआ है। यानी कि मनुष्य की बुद्धि का जो सही मायने में सही उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
और नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा कि प्रकृति वो विकृति बन जाएगी। प्रकृति विकृति बनना यानी कि प्रकृति अपनी जो सही स्थिति में है वो स्थिति में न रह के क्या होता है, प्रकृति में विकृति आने के बाद हम कहते हैं कि प्रकृति का रौद्र रूप्य, जो रौद्र रूप है वो हमें देखने को मिलता है, इसलिए उससे क्या होता है विनाश, और उस विनाश का असर मनुष्य पर ही आने वाला है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति और प्रकृति को मनुष्य यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस जुड़े होने के नाते हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है, यानी कि इतना शक्तिशाली है मनुष्य, और उस शक्तिशाली होने के नाते उसे जो भी कार्य वो करता है वो सही प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए और हमारे लिए अच्छे होने चाहिए, जिससे वो सभी परिस्थिति को अच्छी बना सकता है और मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है, यानी कि धरती का गौरव है। तो एग्जाम में एक प्रश्न भी आ सकता है कि धरती की शान कौन है, तो मनुष्य है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। अंतर्निहित यानी छिपाया हुआ, छुपा हुआ। भाव कौन सा है काव्य का? मनुष्य का महत्व, और महत्व को पहचान कर उस मनुष्य को महान काम करने चाहिए। तो महान कार्य करने के लिए मनुष्य को तैयार रहना है, और यही हमारी महानता का प्रमाण है। प्रमाण यानी प्रूफ, साबिती। काव्य की शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये प्रार्थना के तौर पर सभी जगह पे गाई जाती है, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उस संस्थाओं में। तो मनुष्य को बताया जा रहा है कि मनुष्य तू बड़ा है, तो अपना बड़प्पन बनाए रखना है, और उस बड़प्पन के आधार पर हमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो इसलिए कहता है कवि कि धरती की शान तू भारत की संतान, यानी कि धरती का गौरव भी है, और उसमें उस गौरव में एक विशेषता ये भी है कि तू भारत की संतान है। तो भारत के संतान होने के नाते हम में भारत की संस्कृति का होना भी जरूरी है। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है। और कवि कहते हैं मनुष्य से कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। बंद तूफान यानी कि जो हमें पता नहीं है वैसी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ। तो अदृश्य शक्तियों को हमें मुट्ठी खोलकर बाहर निकालने की है, यानी कि हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ पड़ी हुई है उस आंतरिक शक्तियों को बाहर निकाल के हमारे देश के लिए, समाज के लिए उसका हमें एक योगदान देना है, जिससे हम अच्छी तरह से ये शक्तियों का तूफान सही मायने में अपने लिए काम में ला सके। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तो महानता बनाए रखनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत और पहाड़ों में के बीच से और उसके अंदर से भी हमने रास्ते निकाले हैं, यानी कि हम वो काम भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ के जाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये बुद्धि का कार्य मनुष्य ने किया है। पानी की बारे में बात करते हैं तो भी उन्होंने ऐसा काम किया है, इससे हम कह सकते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि नदी के पानी को जिस जगह पे जाना है, यानी कि जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे भी पानी को पहुँचाया गया है। हमारे गुजरात की बात की जाए तो कच्छ ज़िले में भी पानी की जो समस्याएं थी उस समस्या को हमने दूर कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। वहाँ भी पानी सभी जगह पे प्राप्त किया जा सकता है। नदियों के मोड़ को, रास्ते को बदल दिया, इतनी शक्ति भी मनुष्य में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि जैसे बंजर पड़ी हुई ज़मीन में को भी अच्छी बना करके वो उसमें से एक
सही प्रकार की उपज वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मिट्टी जो बिन उपजाऊ है उसमें भी वो अच्छी तरह से अमृत को पैदा कर सकता है, यानी कि धान्य की बात यहाँ पे बताई गई है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि धरती और आकाश को जोड़ना, इसकी बात, इसका अर्थ क्या हुआ? हम कहते हैं कि दिन रात को एक कर देना, एक ये मुहावरा है। तो दिन और रात को एक नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं, उसका अर्थ क्या होगा? दिन और रात दोनों में मेहनत करना, दिन को भी मेहनत करना और रात को भी मेहनत करना, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि मनुष्य ने क्या किया है, तो धरती और अंबर, अंबर यानी आकाश को एक कर दिया है, जोड़ दिया है, यानी कि मनुष्य धरती पर रहकर भी काम कर सकता है और आकाश में रहकर भी काम कर सकता है, यानी उसके लिए धरती और आकाश एक समान हो गया, यानी कि सभी जगह पे वो पहुंच सकता है, कार्य कर सकता है। इसलिए धरती और अंबर से जोड़ दिया। और अमर तेरे प्राण, कवि मनुष्य से कहते हैं कि तेरे पर अमर है, प्राण कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती नहीं है, इसलिए अमरत्व तो तुम्हें प्राप्त हुआ ही है, लेकिन शरीर को नहीं हुआ है। तो शरीर के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए कि शरीर को भी अमरत्व प्राप्त हो जाए। जैसे गांधी जी को आज भी हम याद करते हैं, तो गांधी जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि गांधी जी का शरीर तो आज नहीं है, लेकिन उसके कार्यों से उसकी आत्मा तो अपवित्र, वो अमर तो थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि गांधी जी आज भी उसके कार्यों से अमर हो गए, इसलिए उन्होंने अमरत्व तो प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा भी हम हमारे कार्यों से कर सकते हैं, इतनी शक्ति हम में है। और कवि आगे कहता है कि मिला तुझको वरदान, यानी कि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा हुआ है, तो भगवान का एक अंश होने के नाते हम भगवान का ही एक भाग है, इसलिए हमारे में भी भगवान में से कोई ना कोई अच्छाई का गुण तो होना ही चाहिए, और वो है, इसलिए ही हमें भगवान के जैसे, भगवान नहीं लेकिन भगवान के जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और वैसा वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ ही है। और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा हम कहते हैं, यानी कि परमात्मा का ही एक भाग वो है आत्मा, और आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम मानते हैं कि भगवान भी हमारे अंदर है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कार्य सच्चे मन से, सच्चे दिमाग से और सच्चे दिल से किया जाए तो वो सफल होता ही है, बस ये मनुष्य को ठान लेना है। तो ये यानी कि मनुष्य को बताना पड़ता है कि तुझ में इतनी शक्तियाँ सीमित है, छिपाई हुई है। तो ये यहाँ पे कवि बताते हैं। कवि आगे कहते हैं कि नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो इस काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि नयनों में ज्वाल, ज्वाल यानी ज्वालाएं, आग सी, यानी कि आँखों में एक प्रकार का तेज, और उस तेज के माध्यम से अपने आसपास भी के वातावरण को भी हम तेज कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। तेरी गति में भूचाल, यानी कि चलने की गति, कार्य करने की गति में एक प्रकार का भूचाल है। भूचाल यानी कि हम जो कार्य करते हैं उसका असर हमारे आसपास होना चाहिए, अपनी पर नोंध लेवा भी જોઈએ, ये अर्थ में क्या कहते हैं हम कि हमारा कार्य उसकी नोंध, उसकी नोट भी, यानी कि उसे भी कोई ध्यान में रखे, ऐसा कार्य करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल यानी दो अर्थ में यहाँ पे कि हमारे पास समय ही समय है, जो काम करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, समय सबके पास है, लेकिन उसका सही मायने में कार्य होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। और महाकाल छिपा है यानी कि महान समय भी छुपा है, और महाकाल यानी एक भगवान, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है जो तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और इसलिए महाकाल छिपा है। पृथ्वी के लाल, लाल यानी संतान, पुत्र, तू पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, तेरा हिमगिरी सा बाल, और यानी कि भारत भी पृथ्वी की संतान है और भारतवासी भी पृथ्वी की संतान है। और इसका बाल, बाल यानी ललाट, कपाड़ अपने गुजराती में,
तो कौन है? हिमगिरी सा बाल, हिमालय। भारत माता का नक्शा हम देते हैं तो उसमें सबसे ऊपर बाल समान, तो तेजस्वी स्वरूप जिसे कहते हैं चेहरा। तो हिमगिरी सा बाल यानी हिमालय सा एक प्रकार का बाल, और बाल यानी ललाट। तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी आईब्रो, यानी कि इसमें भी एक तूफान सा विचार शक्ति, यहाँ पे विचार शक्ति की बात बताई है कि हम जो देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद कार्य करते हैं। तो ये सब यहाँ पे होता है मस्तिष्क में, तभी ये कार्य सफल या असफल, यानी कि शुरुआत कार्य के कहाँ से हो जाती है? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क में तांडव होना चाहिए, किसका? विचारों का। और विचारों का तांडव होगा तभी वो विचार बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद ही कार्य होगा। कोई चित्र करने की बात आती है, ड्राइंग करने की बात, तो पहले वो ड्राइंग कहाँ पे बनता है? अपने दिमाग में बनता है, और दिमाग में बनने के बाद हम उसे बाहर अपनी नोटबुक या चित्र पोथी में उसे ड्राइंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विचारों का तांडव एक प्रकार का नृत्य नटराज भगवान शिव जी ने किया था ना, तो ऐसा विचारों का तांडव हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी वो तूफान बाहर निकलेगा और एक अच्छा कार्य करने की सक्षमता, जैसे कहते हैं ना शक्ति, वो हासिल करता है। निज को तो जान, निज को यानी अपने को, आपको, निज यानी अपना, स्वयं को तो पहचान, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता नहीं है उसमें आत्मविश्वास जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और आत्मविश्वास लाने के लिए ही हमें अपने आप को पहचानना है कि अब हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियाँ पड़ी हुई है, ये शक्तियाँ जो बाहर नहीं निकलेगी तब तक कोई कार्य सफल होगा नहीं। इसलिए अपने आप को पहचानने के बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। इसलिए कभी कहते हैं कि तू निज को जान, तेरी शक्ति को पहचान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यानी कि वाणी में भी इतनी शक्ति है, वाक शक्ति जिसे कहेंगे हम, तो वाणी की शक्ति भी इतनी ज़्यादा है कि तू पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आह्वान यानी बुलाना, अपनी तरफ खींच सकता है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर, धरती जैसा धीर, धीर यानी धैर्यवान। इतनी सहनशीलता और धीरजता हमारे में है जितनी धरती में है। धरती में कितनी धीरजता है कि उस पर जितना भी बोझ डाला जाए वो उसे सहन करती है। धरती हमें ऐसा कहती है कि नहीं, मुझ पे ये मत डालो, ये मत डालो, यही डालो, ऐसा कुछ कहती नहीं है। यानी धैर्यवान है, धीरजता है, सहनशीलता है। तो इतनी सहनशीलता हम में भी है, हम भी परिस्थिति के आधारित ऐसे भी हो सकते हैं। और आगे कहते हैं कि अग्नि सा वीर, यानी कि वीरता भी, अग्नि जैसी प्रकाशित वीरता भी हमारे अंदर है, वीर पुरुष है। और तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले यानी कंट्रोल में कर सके, और रोक ले, दो अर्थ में है यहाँ पे। काल को थामना यानी समय को रोकना, लेकिन रोक तो सकते नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ और समय से आगे चल सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पे इतनी शक्ति हम में है। पापों का प्रलय रुके, विश्व में, पृथ्वी में और भारत में जो पाप कार्य हो रहे हैं उसको भी हम रोक सकते हैं। और पशुता का शीश झुके, पशुता का शीश झुकना यानी जो लोग पशुता जैसा कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य जिसे हम कहेंगे, नियम के विरुद्ध का कार्य, पशु जैसा कार्य, वैसे लोगों को हमें झुकाना है। क्लियर? तो ये भी कर सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, मनुष्य को हिम्मत से काम ले, यानी हिम्मत यानी आत्मविश्वास से ही हिम्मत आती है। हमारे पास कई ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन उस पैसों का उपयोग किस तरह से किया जाए उसकी बुद्धि और हिम्मत नहीं होती है, तो वो पैसे बस पैसे ही पड़े रहते हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं है। हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, शक्तियों का जो सही उपयोग नहीं होता तो उस शक्ति का कोई अर्थ होता नहीं है। तो इस तरह हमें ये याद रखना है कि हिम्मत से काम लेने की बात है। कोई भी कार्य करिए हिम्मत से कीजिए। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, मनुष्य तू बड़ा
महान है। यहाँ पे बताया गया है कि गुरु सा मतिमान, मति यानी बुद्धि, गुरु सा यानी कि विशालता। गुरु के दो का अर्थ में है, हमारे गुरु जैसा भी, और गुरु यानी महान, बड़ा। तो इतना बड़ा भी तो है, गुरु जैसा भी है, और बुद्धिशाली है, मतिवान यानी बुद्धिशाली, और पवन सा तू गतिमान यानी कि पवन जैसी गति, यानी इतना तेज भी तू है बुद्धि से। કોમ્પ્યુટર જેવી બુદ્ધિ પણ હોય આપણામાં, એ અર્થમાં। तो इतना तेज भी तू है, और तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी आकाश से भी अपने विचारों और कार्यों से तू आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है, इतना तुझमें है। लेकिन हमें अपने आप को पहचानना है। जब तक नहीं पहचाना तब तक कुछ होगा नहीं, कुछ अलग करना है। तो ये सारे लक्षण हमारे अंदर से बाहर निकालने हैं, शक्तियों को बाहर लाना है और उसी तरह से काम करना है। इसलिए कवि ने मनुष्य को बताया कि तू ऐसा है, तू बड़ा है, और तब जाकर के मनुष्य को पता चलता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आत्मविश्वास, हिम्मत, शूरवीरता, बुद्धिशाली होना, ये सारे अच्छे गुण हमारे अंदर तो है, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से हम करते हैं, इस पर हमारी सफलता निष्फलता का आधार रहता है। तो इसलिए हमारा बड़प्पन है तो बड़प्पन बनाए रखना है, महत्व है तो महत्व बढ़ाए रखना है। कवि का कहने का आशय, हेतु यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक काव्य पूरा होता है। शब्दार्थ, टिप्पणी और स्वाध्याय आपको ये तैयार करने हैं। थैंक यू।